अहं हरे तव पादैकं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपने कथा का मार्ग ही क्यों चुना? बचपन से ही हमारे घर में ऐसा भक्ति भाव का हो रहा था कि अब मुझे भक्ति के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। भागवत कथा करते हैं, इतने सारे लोग सामने आपके बैठे रहते हैं, तो कभी आप नर्वस नहीं होती? व्यासपीठ एक ऐसी जगह जहाँ बैठने के बाद अपना भगवान से मन ऐसा जुड़ जाता है कि फिर ऐसा लगता ही नहीं कि सामने कौन बैठा है, कितनी पब्लिक बैठी है, कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो हर एक व्यक्ति में मोहन बैठे, श्याम बैठे। ये आपने जूड़ा बना रखा है बड़ा सुंदर से, इसका क्या राज है, मैं जानना चाहूँगा। लोग कहते हैं ना, शिव जी के मंदिर में बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, इसलिए पूजा में कभी भी बाल नहीं खोलना चाहिए। और व्यासपीठ पे हम बैठ के क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा का वाचन कर रहे हैं। हम एक तरह से पूजा ही तो कर रहे हैं। क्या भागवत कथा करने से मोक्ष मिलता है? ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा है कि हमने भागवत कथा करा ली हमारे सारे पाप कट गए, ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूँ कि भागवत कथा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भागवत कथा भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। इसके मूर्तिकार, इसे जिसने ऐसा स्वरूप दिया है वो व्यास जी हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिवम तिवारी। एबीपी लाइव धर्मा लाइव में स्वागत है आपका। धर्म संवाद के एपिसोड में इस बार जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आप उनको देखेंगे तो आप भी मेरी इस बात को समझ जाएंगे। वो ना केवल रील पर फेमस हैं, बल्कि ज़मीनी तौर पे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वो ना सिर्फ भागवत कथा करती हैं, बल्कि बहुत ही मधुर भजन भी गाती हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं विष्णु प्रिया जी का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपके सभी दर्शकों को एक बार जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो मैं आपको दीदी जी बुला सकता हूँ? आपकी जो इच्छा। ठीक है। तो दीदी जी, आप इतनी छोटी हैं। बचपन में हम सभी का बचपन में हम कार्टून देखते हैं, क्रिकेट खेलते थे, अपने टाइम पे मैच वगैरह देखते थे। तो आपने कथा का मार्ग ही क्यों चुना? देखिए, कथा का मार्ग चुनना एक ऐसा, अब लोग कहते हैं ना कि जैसे ऑरे में व्यक्ति रहता है वैसा ही उसका माइंड, उसका ब्रेन वैसा ही हो जाता है, उसका मन वैसा ही हो जाता है। बचपन से ही मेरे पिताजी, मेरी माताजी घर में कीर्तन चलता रहता था और कथाएं चलती रहती थी, तो वो सब देख देख कर, सुन सुनकर मेरे मन में भी बचपन से ही हमारे घर में ऐसा भक्ति भाव का हो रहा था कि अब मुझे भक्ति के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जो भक्ति मार्ग पे चले जाते हैं बच्चे, कई लोगों के में हमारे जो वीडियोस में आते हैं कमेंट्स भी कि इन बच्चों को भक्ति मार्ग पे भेज के इनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो आप स्कूल जाती हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल तो आपको समय कैसे मिल जाता है स्कूल जाने का? आप कथा भी करती हैं, इतना सारा ज्ञान है आपके पास, तो आप स्कूल जाने का समय कैसे मिल जाता है आपको? हमारी दिनचर्या है। अच्छा। दिनचर्या टाइम टू टाइम चलती रहती है। सुबह उठे 5 साढ़े 5 बजे से लगभग अपने जो भी नित्य कर्म इत्यादि होते हैं वो सब निपटाया, पूजा पाठ इत्यादि किया। उसके बाद थोड़ी देर हम भागवत जी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। फिर 3 बजे हम स्कूल से वापस आते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर 5 बजे हम जाते हैं खेलने के लिए। अच्छा, खेलने के लिए भी आप समय निकाल लेते हैं? कभी कभी जाते हैं, मतलब हमेशा वो नहीं है। कभी कभी जाते हैं और उसके बाद से फिर घर आने के बाद फिर स्कूल के जो भी हमारे होमवर्क वगैरह होते हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। और किसी किसी दिन सिंगिंग क्लास रहती है तो उस दिन हम खेलने नहीं जाते। अच्छा। क्योंकि 5 से 6 बजे तक तो सिंगिंग क्लास का ही वर्क रहता है। तो इसके बाद हम अपना स्कूल का वर्क करते हैं और उसके बाद फिर हम भागवत जी का और थोड़ी देर अध्ययन करके फिर विश्राम करते हैं। ऐसे हमारी पूरी दिनचर्या में सारा काम हो जाता है। आपने जैसे बताया भागवत कथा करते हैं, इतने सारे लोग सामने आपके बैठे रहते हैं, तो कभी आप नर्वस नहीं होती? हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं, जैसे मैं भी नर्वस हो रहा हूँ, तो आप कभी नर्वस नहीं होती?
ये बात थोड़ी सी आपने ऐसी पूछी है कि ये तो भगवान की कृपा से होता है। अब वहां कोई बैठ गया तो लोग सोचते हैं कि ये बैठी है, हो सकता है इन्हें डर लग रहा हो, लेकिन अब आपके मन में भी ऐसा भाव आया कि मैं नर्वस तो नहीं होती। वो नर्वसता तब आती है जब भगवान की कृपा ना हो। और व्यासपीठ एक ऐसी जगह जहाँ बैठने के बाद अपना भगवान से मन ऐसा जुड़ जाता है कि फिर ऐसा लगता ही नहीं कि सामने कौन बैठा है, कितनी पब्लिक बैठी है, कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो हर एक व्यक्ति में मोहन बैठे, श्याम बैठे। जी। अब भगवान से क्या डर? हम सांसारिक लोगों से कुछ न कुछ बातें छुपा भी लेते हैं, पर भगवान के सामने तो हम सच ही बोलते हैं, भगवान से झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान अंतर्यामी, भगवान को सब पता है। तो भगवान के सामने कैसा डर? वहां बैठने के बाद हर एक व्यक्ति में भगवान की दृष्टि होती है। जी। ये आपने जूड़ा बना रखा है बड़ा सुंदर से, इसका क्या राज है, मैं जानना चाहूंगा। बचपन में मेरी माता जी जूड़ा बना करके ही हमें पूजा करने के लिए कहती थी। ऐसा क्यों? अब पहले तो हमें भी नहीं पता था, पर धीरे धीरे जब हमने शास्त्रों का अध्ययन किया तब हमें पता चला कि लोग कहते हैं ना, शिव जी के मंदिर में बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, इसलिए पूजा में कभी भी बाल नहीं खोलने चाहिए। और व्यासपीठ पे हम बैठ के क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा का वाचन कर रहे हैं, हम एक तरह से पूजा ही तो कर रहे हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं जो बाल खोल के करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप देखते हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? शास्त्रों को देखिए, आपने जो बात कही कि बहुत समझने की लोग हैं। गीता जी को मानते हैं, लेकिन गीता जी के अंदर जो लिखा है वो नहीं मानते। हमने गीता जी की, अब कई लोग कहते हैं हम तो रोज गीता जी की पूजा करते हैं। ठीक है, आप गीता जी की पूजा करते हो, अच्छा है, लेकिन हम गीता जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन गीता के अंदर लिखा क्या है, ज्ञान क्या है उसका, वो हम लोग नहीं समझ पाते। तो ये जो ऐसे कथा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझूं? ठीक है। आप भागवत कथा करती हैं, हमने बचपन से सुना है कि भागवत कथा हो रही है, हमारी मम्मी भी कहती है भागवत कथा हो रही है, मैं वहाँ सुनने जा रही हूँ, भागवत कथा सुना करो। लेकिन भागवत कथा होती क्या है आखिर, उसका सार क्या है? सब भागवत कथा कहते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? भागवत कथा देखिए, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जैसे भगवान की मूर्तिकार मिट्टी की भी मूर्ति बना देता है, लकड़ी की भी बना देता है, और सोने की भी मूर्ति बना देता है, पन्ने की भी मूर्ति बनती है भगवान की। जैसे भगवान की अलग अलग धातुओं की मूर्तियां बनती हैं, चांदी की भी भगवान की मूर्ति होती है। जैसे अलग अलग धातुओं की भगवान की मूर्ति बनती है, वैसे ही व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत को भी भगवान की एक मूर्ति के रूप में ही बनाया है। इस श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है। इसके एक श्लोकार्ध में भी, श्लोकार्ध अर्थात एक श्लोक के एक चौथाई भाग में भी श्याम विराजित है। कोई श्लोक सुनाइए ना। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय गृणीतवा कर्म करोतु काय। ये वृत्तासुर की स्तुति है। अच्छा, इसका मतलब क्या है श्लोक का? वृत्तासुर की स्तुति में वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, अहम हरि तव पादैकमूल, मुझे आपके चरणों का दास बनना है। भगवान ने कहा, क्या है, क्या गुण है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें मेरे चरणों का दास बनना है? मेरे चरणों में तो वो लोग आते हैं जो गुण के भंडार होते हैं,
कोई गुण है तुम में? तो बोले प्रभु मेरे अंदर कोई गुण तो नहीं है, लेकिन मुझे बस आपका बनना है। बोले तो मैं नहीं बनाऊंगा अपने चरणों का दास तुम्हें। तो बोले अच्छा, यदि मैं आपके चरणों का दास बनने के लायक नहीं हूँ तो आपके दासों का चरण पकड़ने लायक तो हूँ ना। जैसे बिजली का तार होता है, अब आपको कह दिया गया कि बिजली का तार पकड़ना है, थोड़ा डर तो लगता है, परंतु जिस व्यक्ति ने उस तार को पकड़ा है, यदि हम उसके पैर भी पकड़ ले तो हमें बराबर उतना ही करंट लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि आधा करंट उसको लग रहा है, आधा करंट हमें लग रहा है। बराबर जितना करंट उसे लग रहा है उतना करंट हमें भी लग रहा है। इसी प्रकार ये जो बिजली का तार है, ये भगवान, बिजली है भगवान की कृपा। अब दासों ने तो भगवान को पकड़ रखा है, बिजली के तार को पकड़ रखा है, तो उन्हें तो करंट मिल ही रहा है, भगवान की कृपा मिल ही रही है। वृत्तासुर बोला कि प्रभु मुझे भी आपकी कृपा का पात्र बनना है, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे बिजली के तार पकड़ने वाले को और उसके चरण पकड़ने वाले को भी उतनी ही बिजली मिलती है, वैसे ही मैं आपके दासों का चरण पकड़ लेता हूँ, तो जो कृपा उन पे बरस रही है वो मुझ पे भी बरस जाएगी। ये इस श्लोक का अर्थ। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूँ कि भागवत कथा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? भागवत कथा भगवान का वाङ्मयी स्वरूप है। इसके मूर्तिकार, इसे जिसने ऐसा स्वरूप दिया है वो व्यास जी हैं। इस भागवत के आदि कवि वक्ता तो भगवान श्री नारायण है, जिन्होंने 4 श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने फिर जाके व्यास जी को दिए वही 4 श्लोक बीज स्वरूप में, और उसी से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का वृक्ष प्रकट किया। ये श्रीमद् भागवत। ये भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? क्यों नहीं 11 दिन की होती, 18 दिन की होती? क्या है 7 नंबर का रहस्य भागवत कथा से? ये प्रश्न जो आपने अभी हमसे किया, ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में सूत जैसे शौनकादि ऋषियों ने भी किया। शौनकादि ऋषि पूछते हैं, एक बात बताइए, जब ये भागवत कथा इतनी रसमयी है तो ये 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 1 महीना, साल भर क्यों नहीं होती? एक बार देवताओं ने, जब शुकदेव जी कथा का वर्णन कर रहे थे, उस समय वहां पे देवता अमृत का कलश लेकर आए। बोले महाराज ये लीजिए अमृत का कलश, और ये जो आप परीक्षित को कथा अमृत सुना रहे हैं हमें सुना दीजिए। शुकदेव जी को हंसी आ गई। भक्तांश विज्ञाया न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुराणामपि दुर्लभा अर्थात सुरा, असुरों को हरा देने वाले देवता। सुरा का अर्थ होता है देवता। ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा कथामृत है जिसे देवता भी नहीं सुन सकते, देवता भी इस अमृत से वंचित है। श्रीमद् भागवत में ऐसे एक और महात्म्य है जिसे सूत जी ने वर्णन किया है। बोले ये परंपरा तो नारद जी ने शुरू करी थी। सनकादि ऋषियों ने ये परंपरा नारद जी को सुना के शुरू करी थी। नारद जी एक बार बद्री विशाल में विचरण कर रहे थे और बड़े उदास थे, क्योंकि उन्होंने भक्ति महारानी का कष्ट श्रीधाम वृंदावन में देखा था। ज्ञान गुदड़ी करके वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान है, ये घटना वहीं की है। आज भी है वो स्थान? जी। वहां पे नारद जी ने ये घटना देखी थी कि एक युवती की गोद में 2 बूढ़े उसके बेटे रहते थे, जबकि वो युवती स्वयं एक नव युवती थी, यंग थी वो। ये देखकर सबको आश्चर्य नहीं होगा? बच्चे बूढ़े और माँ यंग, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। ये देखकर नारद जी को भी आश्चर्य हो गया। अरे माँ नव युवती और बच्चे बूढ़े,
वो ऐसे ही विचरते विचरते वो दुख देख करके बद्री विशाल धाम पहुंचे थे। वहां उनकी भेंट सनकादिकों से हुई। सनकादिकों ने बताया कि नारद जी आप बिल्कुल चिंता न करें, श्रीमद् भागवत रूपी ये ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण से ज्ञान और वैराग्य स्वयं ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये सुनते ही नारद जी तो प्रफुल्लित हो गए, लेकिन पहले उनके मन में एक शंका भी उत्पन्न हुई। अरे एक बात बताइए सनकादिक ऋषियों, आपने ये भागवत तो मैंने पहले भी सुन रखी है, ब्रह्मा जी ने, मेरे पिताजी ने मुझे पहले भी सुनाई है। ये तो उपनिषद, वेद, पुराण इन सब का सार ही है। मैंने तो उन्हें उपनिषद, वेद, पुराण सब कुछ सुना दिया, तो कुछ नहीं हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा? तब सनकादिकों ने कुछ उदाहरण दिए, इसके माध्यम से समझाया। तब नारद जी को समझ आया और 7 दिवसीय जो परंपरा है, ये सनकादिकों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर प्रारंभ करी। आपने सुखदेव जी का नाम लिया। सुखदेव जी हैं कौन? क्योंकि सब सुनते हैं सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई, इनको सुनाई, लेकिन है कौन? सुखदेव जी राधा रानी के तोता हैं। सुखदेव जी का जो स्वरूप है वो एक तोते का है। अच्छा। हम लोग गांव में कहते हैं ना कि तोते को, अरे वो देखो शुक आ गया। तोते को लगभग बिहार या यूपी साइड में शुक कहा जाता है। तो ये जो शुक नाम है ना, अरणी मंथन के द्वारा इनका प्रागट्य हुआ था, ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। ये अरणी मंथन क्या है? अरणी मंथन जब हम किसी पत्थर से पत्थर को रगड़कर आग की उत्पत्ति करते हैं, या फिर मंत्रों से आग की उत्पत्ति करते हैं, इसे अरणी मंथन कहा जाता है। एक बार व्यास जी ने तपस्या करी कि मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने वरदान दिया। ये कथा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। भगवान शिव ने वरदान दिया कि आपके ही जैसा तेजस्वी बालक आपको प्राप्त होगा। उन्होंने कहा धन्यवाद प्रभु। वह लौट के आए। एक दिन वह अरणी मंथन कर रहे थे। उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका तेज उस अरणी में गिर गया, उस आग में गिर गया, अग्नि में, जिस कारण से वहां से एक शुक की उत्पत्ति हो गई, एक तोते की उत्पत्ति हुई। तोते की उत्पत्ति होने पर उन्होंने उनका नाम रखा शुक, क्योंकि वो एक तोते थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने शुक रखा और उन्हें अपना पुत्र मान लिया। बाद में वह देवताओं के समान श्रेष्ठ बने, इसलिए उनका नाम शुकदेव पड़ा। ये पहले राधा रानी के तोता थे। अच्छा। काल्विक नाम था इनका। तो ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही क्यों कथा सुनाई? इसका कारण था कि एक बार कलियुग के राजा परीक्षित के मस्तक पर सवार हो जाने के बाद, अब कलियुग किसी के मस्तक पे आके बैठ जाए तो कलियुग का ही प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होगा। तो राजा परीक्षित के समय में कलियुग आ चुका था, पर कम था। कलियुग के उनके मस्तक पर सवार होने के कारण ही राजा परीक्षित ने श्रमिक नामक एक ऋषि के गले में सर्प लपेट दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब ये सब देखा तो श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि 7 दिवस बाद तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डसेगा। उन्होंने तुरंत राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया। वैसे इनके 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को, जो सबसे बड़े थे, उन्हें राजपाट सौंपा और वह तुरंत शुकताल की ओर चल पड़े। शुकताल ये गंगा जी के तट को कहा जाता है। वह एक साधना के औरा में अभी विराजित हुए ही थे कि तभी सभी जितने भी उच्च कोटि के संत हैं उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे राजा को श्राप मिल चुका है। तो उन्होंने जा करके उनसे प्रश्न किया, अरे क्या हुआ जो आपको श्राप मिल गया? उन्होंने सब कुछ बताया और फिर पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम,
मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसी कारण वहां पे सुखदेव जी आए, जो 16 साल के थे लेकिन 8 साल के बालक के समान लग रहे थे। इसलिए उनकी आयु दवी अष्टि वर्ष करके बताया। दवी अर्थात दूना, 8 का दूना करके बताया, क्योंकि वो 16 साल के थे लेकिन 8 साल के बालक के, उनकी जो हाइट थी वो 8 साल के बालक के बराबर थी। इसलिए उनकी जो आयु बताई वो दवी अष्टि करके बताया, 8 का दूना। कलयुग की बात हो रही है। कई लोग कहते हैं कि कलयुग 2026 में खत्म हो जाएगा, कई लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसा लिखा है कि कलयुग 2024 में खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा कलयुग? कितनी उम्र है कलयुग की? देखिए, भागवत जी के अनुसार कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु है। अभी मात्र 5,000 वर्ष व्यतीत हुए। जब कलयुग की सिर्फ और सिर्फ 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान विष्णु का विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल के रूप में अवतार। भागवत जी में ऐसा वर्णन है। ये संभल में ही क्यों हो रहा है? ये भागवत जी में वर्णित है। व्यास जी ने तो ऐसा ही वर्णन किया है कि संभल तहसील में भगवान कल्कि का अवतार, और ऐसा वर्णन है कि पहले के जमाने में जो राजा होते थे उनके शरीर पर तलवार को ढकने वाली म्यान भी हुआ करती थी जी। पर भगवान कल्कि के शरीर पे कोई म्यान नहीं होगी। म्यान अर्थात जिसमें तलवार को रखा जाता है, वो नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब कोई अपने दोस्त से कहे कि भाई तुम कभी अपने पेन का ढक्कन क्यों नहीं लगाते हो, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मुझे ढक्कन लगाने का समय नहीं मिलता, तो मैं ढक्कन लगाऊंगा कैसे, मैं लिखता ही रहता हूँ। जब मुझे ढक्कन लगाने का समय मिलेगा तभी तो मैं ढक्कन लगाऊंगा। वैसे ये तलवार भी है। भगवान कल्कि इतने दुष्ट राजा बढ़ जाएंगे, इतने अधर्मी लोग बढ़ जाएंगे कि भगवान कल्कि को फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो म्यान में अपनी तलवार रख पाए। पाप की सीमा इतनी हो जाएगी। पाप की सीमा इतनी हो जाएगी। क्या भागवत कथा करने से मोक्ष मिलता है? सब कहते तो हैं। देखिए, अब कोई सोचे कि मैंने भागवत कथा सुन ली, अब लोग कहते हैं कि हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करा ली तो हमारे इतने पाप कट गए, अब हम तो फ्री हो गए पापों से, अब हमारा मोक्ष हो ही जाएगा। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमने भागवत जी सुन ली तो अब तो हम जितने भी पाप करेंगे सब कट ही जाएंगे। देखिए, भागवत जी मोक्ष को पापों को काटती नहीं है। भागवत जी हमें ये समझाती है कि आप ये जो पाप कर रहे हो इससे आपकी अधोगति होगी, इस पाप को करना बंद करो। ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा है कि हमने भागवत कथा करा ली हमारे सारे पाप कट गए, ऐसा नहीं होने वाला। भागवत जी सिर्फ इतना समझाती हैं कि आप जो पाप कर रहे हैं इससे आपकी अधोगति होगी, इससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, इससे बार बार आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, बार बार घूमना पड़ेगा। ये भागवत जी हमें समझाती हैं। भागवत कथा कराता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो नॉनवेज खाता है उसे पाप लगता है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया आपस में कि नॉनवेज खाने वाला क्या भागवत कथा करा सकता है, और क्या सही में नॉनवेज खाने वाले को पाप लगता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो नॉनवेज, मांसाहार, हाँ, जो नॉनवेज खाते हैं, मतलब वैसे भागवत जी में 28 प्रकार के नरक बताए, जिनके बारे में सुनकर परीक्षित घबरा गए। बोले देखो राजन, सुखदेव जी बोले राजन 28 प्रकार के नरक होते हैं। एक नरक ऐसा है जिसमें जैसे
शिकार खेलते हैं हम लोग। कभी कभी पुराने जो राजा हुआ करते थे वो शिकार खेला करते थे कि जो पशु हमारे राज्य में हानिकारक है उन्हें मार दिया जाए, परंतु कभी कभी निशाना चूक कर किसी निरपराध पशु को भी लग जाता था, जिस कारण से जैसे हम पशुओं को भीख देते हैं वैसे ही हमें भी उस नरक में निशाना बना के भीगा जाता है। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद तो हमारे पास शरीर होता ही नहीं है, तो वो कौन से शरीर को भीगते हैं? तो यदि हम नरक के भागीदारी होते हैं तो हमें नरक के अनुरूप, दंड झेलने के अनुरूप एक शरीर मिलता है जिस पे आपको दंड मिलता है, क्योंकि मरने के बाद अब ये शरीर थोड़ी बचेगा। यदि हम नरक के अधिकारी होते हैं तो वहां पे हमें एक अलग शरीर मिलता है, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं तो वहां हमें एक अलग शरीर मिलता है। तो ये हमारी आत्मा जो है ऐसे ट्रैवल करते हुए जाती है कि जैसे कहते हैं ना कि आत्मा तो शरीर बदल लेती है। तो मान लो मैंने बुरे कर्म करे हैं तो मैं पहले नर्क में मेरी आत्मा जाएगी, फिर वो दूसरे शरीर में जाएगी, ऐसा होता है? पहले जो आपकी आत्मा है वो नरक की ओर ही जाएगी, उसके बाद जब आप दंड भोग लेंगे तब फिर आप इसी पृथ्वी पे आएंगे, किसी अन्य शरीर। हाँ जी। किसी अन्य शरीर में आप फिर इसी पृथ्वी पे आएंगे, और फिर यदि आप वही कर्म करेंगे तो फिर नरक में जाएंगे, फिर वहां से फिर यहीं आएंगे। जी। फिर भी यदि आप सही काम नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो फिर आप वही नरक में जाएंगे। ये साइकिल रोटेट होती रहती है। अब कई लोग कहते हैं हमने गया में श्राद्ध कर दिया, अब इनकी मुक्ति तो हो ही जाएगी। मुक्ति होती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो तो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में चले गए। हाँ, स्वर्ग में गए होंगे, लेकिन स्वर्ग में भी एक लिमिट होती है। हमने जितने पुण्य किए होते हैं, जब वो, अब जैसे हम किसी होटल में जाएं, होटल में हमें कुछ खाना है तो हम उससे उसके राशि तो देंगे ही ना, उसके पैसे तो देंगे ही, तभी तो वो हमें खाने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो लाके देगा। वैसे ही ये स्वर्ग भी है। स्वर्ग में भी आपके जितने पुण्य हैं, जैसे इस पृथ्वी पे हम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, तो वहां हमें पैसे दे के चीज लेनी पड़ती है। वैसे ही वहां भी यदि हम किसी भोग को करना चाहते हैं तो हमें अपने पुण्यों को देके वो भोग करना रहता है, और जैसे ही हमारे पुण्यों की लिमिट खत्म हुई वैसे ही पुनः हम इस पृथ्वी पे आते हैं। और यदि हमने सत्कर्म किए तो भगवान के पार्षद आते हैं, यमदूत। देखिए, इस प्रसंग में बड़ा ही सुंदर अजामिल का एक प्रसंग है, नाम महिमा पे ये सुखदेव जी ने सुनाया है। परीक्षित से उन्होंने कहा, देखो राजन, एक अजामिल नामक ब्राह्मण था, बहुत सत्कर्म करता था, लेकिन समय के अंतर्गत समय उसकी परिस्थितियां आ गई और उसके हृदय में वासनाएं उत्पन्न हो गई, जिससे उसका पूरा परिवार था, बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, माँ भी थी, पिताजी भी थे, सब थे, लेकिन उसने अपने उस परिवार को छोड़ दिया और एक वैश्या के साथ रहने लगा। वो एक वैश्या के साथ रहने लगा। उस वैश्या से उसे 9 पुत्र हुए। सोचिए, 9 पुत्र हुए। 10वां उस वैश्या के गर्भ में था। तब संत आए और उन्होंने कुछ प्रसादी पाई उनके घर से और कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और जब उसका अंत समय आया उसने पूरे जीवन पाप ही किया था। जब तक वो अपने माँ बाप के साथ रहा तब तक उसने सत्कर्म किया।
एक बार उसके मन में जहां वासना उत्पन्न हुई, उसने सत्कर्म करना छोड़ दिया। वो डाकू बन गया, डकैत, गलत काम करने लगा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वहां पे यमदूत आए, उसकी आत्मा को खींचने लगे। तभी उसके पुत्र का नाम था नारायण। पास में ही उसका बेटा नारायण खेल रहा था। उसने अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई, बेटा नारायण मुझे बचाओ। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, पर भगवान नारायण के पार्षदों ने सुन लिया। आए, हाथ पकड़ लिया यमदूतों का, बलपूर्वक यमदूतों को रोका। क्यों ले जा रहे हो इसे? यमदूत बोले, ये बात तो हमको तुमसे पूछनी थी, तुमने पहले ही पूछ ली। तुम क्या करने आए हो यहाँ? बोले, इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है, इसलिए यह अब नर्क का अधिकारी नहीं। यम के पार्षदों ने कहा, अरे ये तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है, तुम्हारे भगवान नारायण को थोड़ी पुकारा है इसने। तो बोले, इसके बेटे का नाम नारायण अभी कुछ ही वर्षों में पड़ा है, पर हमारे भगवान नारायण का नारायण नाम लाखों हजारों वर्षों से, इसलिए भले ही अपने पुत्र को बुला रहा हो, परंतु ये माना उन्हीं भगवान का नाम जाएगा, इसलिए छोड़ दो इसे। एक बार भगवान का नाम लेने से वह नर्क से मुक्त हो गया। सोचिए कितनी क्षमता है भगवान के नाम में। जी, जैसा आपने कहा भगवान का नाम लेने से नर्क से मुक्त हो गया वो, तो जैसा आपने देखा होगा मंदिरों के पास बाहर जो भिखारी वगैरह बैठे रहते हैं, तो उनकी समस्या क्यों नहीं दूर हो जाती अगर वो भगवान का नाम ले दे तो? कोई वही, बल्कि जो बाहर से आते हैं उनको वीआईपी एंट्री मिलती है, वो दर्शन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो भगवान उनकी क्यों नहीं सुन लेता? असली पीड़ा में तो वो लोग हैं। देखिए, भगवान हर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं रोज, अब जब PT1 होता है तो भी हमारी परीक्षा होती है कि आपने इतने एक महीने में क्या क्या पढ़ा बताओ। PT1 में भी हमारी परीक्षा होती है, मिड सेशन में भी हमारी परीक्षा होती है, और फुल सेशन में भी हमारी परीक्षा होती है। तो वैसे ही भगवान भी परीक्षा लेते हैं। अब भगवान का एक रूल है, परीक्षा के बाद से मुझे याद आया, भगवान का एक रूल है। रूल भगवान का ये है कि भगवान परीक्षा भी एकदम हाई क्वालिटी की लेते हैं। अब जैसे हमारी PT1 होती है थोड़ा कम, PT2 होती है तो थोड़ा और ज्यादा, मिड सेशन होता है तो थोड़ा और ज्यादा, फिर फुल सेशन की जब परीक्षा आती है तो पूरे सेशन में आपने क्या क्या पढ़ा। तो वैसे ही भगवान की भी परीक्षा है। भगवान एकदम फुल सेशन वाली परीक्षा लेते हैं, एकदम हाई क्वालिटी की परीक्षा, परंतु गिरने भी नहीं देते, हारने भी नहीं देते, और परीक्षा भी एकदम हाई क्वालिटी की लेते हैं। ये भगवान का रूल है। तो भगवान सुनते हैं उनकी? बिल्कुल। कुछ लोगों का परीक्षा का समय भी रहता है, तो हो सकता है उनका परीक्षा का समय चल रहा हो। परीक्षा खत्म होने के बाद यदि आप परीक्षा में पास होते हो, फर्स्ट डिवीजन लाते हो, तो आपकी भी जिंदगी वैसी ही होगी। वैसे आप इतनी एनर्जेटिक है, आपकी शक्ति देखकर तो मैं भी हैरान हूँ, और ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी जब आपको सुनेगी, जब हमारा पॉडकास्ट जाएगा यूट्यूब चैनल पर, तो आपकी शक्ति का राज क्या है? क्या खाते हैं आप? क्या पसंद है आपको खाने में? खाना देखिए, जो हमारे प्रभु पाते हैं वो हमें पसंद है। क्या खिलाते हैं प्रभु को आप, जो हम नहीं खा पा रहे? प्रभु को हम प्रसाद भोग लगाते हैं, जो हमारे घर में बन गया। अब देखिए, बाहर के लोग जो होते हैं उनके घर में लड्डू गोपाल है, वो लड्डू गोपाल को अपने हाथ से बना हलवा भले ही खिला देंगे, लेकिन अपने जोमेटो की ऐप से बुलवा करके अपने पिज्जा खाते हैं। ऐसा भोजन बिल्कुल तामसिक है। जिस भोजन में अब देखिए, कई लोग तुलसी माला पहनते हैं। तुलसी माला पहनते तो हम जैसे तुलसी माला पहनने के बाद एक रूल बन जाता है कि हमें सात्विक भोजन ही करना है, हमें बाहर का नहीं लेना है, सात्विक ही लेंगे हम। जो भगवान को प्रसाद लगा वही हम लेंगे। क्योंकि भीष्म पितामह जब उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया है कि युधिष्ठिर,
जैसा अन्न खाओगे वैसा ही होगा तुम्हारा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए ये एक ऐसी बात है जो हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए। आपने कहा कि जो लोग मांसाहार कर रहे हैं उनकी बुद्धि भी वैसी ही है, जो लोग सात्विक भोजन कर रहे हैं उनकी बुद्धि वैसी है। सबकी बुद्धि में अन्न से भी डिफरेंस आ जाता है। अब भीष्म पितामह ने स्वयं के बारे में बताया। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय मैंने उस दुष्ट दुशासन का अन्न खाया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी बुद्धि उस समय विकृत हो बैठी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन खाया तो विदुर ने भी था। विदुर ने भी खाया, परंतु विदुर धर्म के अवतार थे। अब धर्म की बात से मुझे एक और बात याद आ गई। यतो धर्मस्ततो जयः। आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो धर्म भी आपकी विजय कराएगा। कौरवों का विनाश इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने विदुर जी को धक्के मार के अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। वो धर्म के स्वरूप थे। सुखदेव जी ने कहा है, राजन, जब विदुर उस महल से निकले तब वह कौरवों के साथ कौरवों का पुण्य भी लेके चले गए। आपने लड्डू गोपाल जी का जिक्र किया कि लोग अपना उनको घर में तो हलवा बना के खिलाएंगे, बाहर से पिज़्ज़ा मंगाएंगे। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ, जैसे शादी ब्याह में भी जाते हैं या मेट्रो में भी देखता हूँ, लोग लड्डू गोपाल जी को लेके घूमते हैं। आपने भी देखा होगा, अपने साथ साथ लेके चलते हैं। शादियों में तो तामसिक भी होता है, प्याज का छोका भी लगा होता है कुछ दालों में, या मोस्टली दालों में लगा होता है, सब्जियों में होता है। तो ऐसे ले जाना ठीक है क्या लड्डू गोपाल जी को हर जगह? वैसे लड्डू गोपाल जी को हर जगह नहीं ले जाना चाहिए, पर यदि आपको अपने लड्डू गोपाल जी से अधिक स्नेह, आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते। अपने लड्डू गोपाल जी को आप छोड़ के एक क्षण भी नहीं रह सकते, तो फिर कोई दो राय नहीं है। यदि आपको लड्डू गोपाल से इतना स्नेह, अब आप मीराबाई का चरित्र देखिए, वो जहाँ जाती थी उनके हाथ में उनके गोपाल और उनकी वीणा लेके चलती थी। उन्हें अपने ठाकुर जी के बिना रहने का ऐसा ऑरा ही उनके पास नहीं था कि वो अपने ठाकुर से अलग होके रह सके। वो सदा अपने ठाकुर को अपने हृदय से लगा के घूमती थी। तो जो आजकल ऐसे लेके चलते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते होंगे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो, या सही में वो स्नेह करते हैं उनसे इतना? यदि आप स्नेह करते हैं तो बिल्कुल ले जाइए, लेकिन यदि दिखावे के लिए आप लड्डू गोपाल जी को शादी में, पार्टी में और मेट्रो में ऐसी जगहों पे ले जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो अगर उस शादी में कोई नॉनवेज भी और बहुत स्नेह करते लड्डू गोपाल जी को, तो लेके जा सकते हैं? आप यदि उन्हें सक्षम है कि आप उन्हें पवित्र स्थान पर रख सकते हैं, सक्षम है, आप स्नेह करते हैं, वो स्थान पवित्र कैसे हुआ जहाँ पे नॉनवेज बन रहा है? तो वही बात है ना, वो स्थान पवित्र हो ही नहीं सकता। जहाँ नॉनवेज है वहाँ स्थान वो पवित्र कैसे है? वही बात सब कहते हैं कि जहाँ आप सक्षम है कि आप लड्डू गोपाल को साफ जगह पर, पवित्र स्थान पर रख सकते हैं, वहां बिल्कुल लेके जाइए। कई जगह बांके बिहारी जी के मंदिर में आप देखते हैं, वहां पे नल लगा रहता है हाथ पैर धोने के लिए, कि मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो पहले हाथ पैर धो के प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारी पवित्रता आवश्यक है भगवान से मिलने के लिए। हम यदि पवित्रता में नहीं रहेंगे, अब देखिए भगवान भी बड़े हठीले हैं। एक बार एक भक्त थे, वो झाड़ू लगाते थे, कहाँ पे? गोवर्धन में। गिरी पूरी पर्वत पे वो कभी जा ही नहीं पाते थे, वो पर्वत के नीचे नीचे झाड़ू लगाया करते थे। गोसाई जी भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। ये हमारे जो लाला हैं, गिरिराज जी, गिरधर जी, ये कहीं भी भाग जाते हैं, इनको जो प्रिय लग जाए उसी के पास चले जाते हैं। अब वो बेचारा रोज झाड़ू लगाता, नीचे पर शिखर के ऊपर ही देखता रहता,
कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे, कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन भगवान ने कहा चलो जरा अपने प्रिय मित्र गोविंदा के घर जरा बाटी खा के आते हैं। भगवान को बाटी बड़ी प्रिय है, भगवान दाल बाटी खूब खाते हैं। उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, इसी के कंधे पे बैठ के चला जाता हूँ। भगवान वहीं शिखर पे खड़े होकर नाटक करने लगे। अरे ग्वारिये जल्दी ऊपर आ, मेरे पैर में कांटों लग गए हुए। भगवान पैर पकड़ के खड़े। अब उसने देखा अरे कौन चिल्ला रहा है, ग्वारिये ग्वारिये। ऊपर देखा तो लाला खड़े। अच्छा आज ये आई है। गया तुरंत कांटा ऐसे हाथ से निकाले तो भगवान तो नाटक कर रहे थे, कोई कांटा वाटा तो छुपा नहीं था भगवान को। तो अब वो हाथ से निकालने की कोशिश करे, अरे लाला बता कहाँ है कांटा। तो बोले अरे ऐसे ना निकले, वो अपना दांत अंत से निकाल, तब निकले वो एक कांटो। अंदर घुस गए ज्यादा, तने देर लगा दी खाने में। उसने मुंह लगा दिया। अब फिर भगवान की ऐसी कृपा, भगवान के चरणों में से कांटा निकल आया। वैसे भगवान को कोई कांटा नहीं छुपा था, वो तो उसे शिखर के ऊपर लाने के लिए, अपने प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए भगवान ने जैसे ही उसने मुंह लगाया, दांत लगाया तो कांटा निकल आया। कोई कांटा नहीं छुपा था भगवान को। अब भगवान ने कहा एक बार ये मुझे कंधा पे बिठा और वो गोविंदा के घर छोड़ के आ। वो बोले लाला देख गोविंदा के घर तो नहीं जा सकूं, गोविंदा मेरे को पीट देगो, मैं झाड़ू लगावे वारो, अब तुम वो शिखर पे ले जावेगो और ऊंचे शिखर पे ले जावेगो। तो बोले अरे कछुना है गो, तू लेके चल मोगू, वहीं कहूँ पेड़ के पीछे छुप जाइयो। ठीक है लाला, चल। कंधे पे बिठा लियो लाला ने और लेके चला वो गोविंदा के घर के मतलब 5-6 कदम दूर। उसने कहा लाला उतर जा, अब मैं यहाँ से ना जाऊंगा, पिटाई कर देगो गोविंदा मेरी। अच्छा ठीक है। गोविंदा एक भगवान के बड़े प्रिय सखा थे। लोग उन्हें सखा मानते, वैसे तो भक्त थे, लेकिन लोग उनका भाव एकदम सखा का था। वो भगवान को ऐसे बुलाते थे, ए गिरधर इधर आ। सखा के भाव से वो रहा करते थे, इसलिए उनको लोगों ने भगवान के सखा का ही नाम दे दिया। भगवान गोविंदा के घर पहुंचे। क्यों रे गोविंदा, बन गए हो दाल बाटी? गोविंदा बोले हाँ लाला, आजा बैठ जा, खा ले। ठीक है ला परोस। लाला अब जितनी बाटी गोविंदा ने बनाई भगवान सब अकेले डकार गए, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। भगवान ने आधी बाटी तो अपने गमछे में बांध रखी थी, अपने पीताम्बर में आधी बाटी भगवान ने बांध रखी थी, आधी ही खाई थी। गोविंदा ने देखो, ए लाला ये तेरा पेट इतना फूल कैसे गयो रे, तू तो एकदम स्लिम फिट है, इतना फूल कैसे गयो? बोले कछु ना अब जे में हाथ मत डालियो। इतने में ही गोविंदा ने हाथ डाला तो ढेर सारी बाटियां निकल गई। गोविंदा को गुस्सा आया, उसने कहा कौन के लिए ले जा रहा है जो बाटियां? बोल कौन है? बाहर आके देखा तो वही झाड़ू लगाने वाला पेड़ के पीछे बैठा था। अच्छा तो इसके लिए ले जा रहा है? भगा दिया वहां से उसे, झाड़ू लगाने वाले को। भगवान ने कहा गोविंदा मोगू छोड़ दे, ठंड को मौसम है, मोगू मत निलाए, जमुना जी को ठंडो पानी मोगू मत डाल। पर गोविंदा मानने वाले क्या? गोविंदा बोले अपने मंदिर में आने के लिए इतने रूल्स बना रखे हैं, इतने नियम बना रखे हैं, अपने कोई नियम फॉलो ना करो। भगवान से कहा चलो हाथ मुंह धो, आचमन करो। जैसे ही भगवान आचमन करने के लिए बैठे तो गोविंदा ने पीछे से धक्का मारा, भगवान यमुना जी में गिर गए। अब पूरे भीगे हुए भगवान ठंड में ठुठुरते हुए पहुंचे। गोसाई जी ने देखा, अरे लाला इतना भीग कैसे गयो, इतना ठंड को मौसम है। पीछे से गोविंदा आ रहा तो एकदम गुस्से में श्रीनाथ जी की मुद्रा में ऐसे घूरता हुआ। गोविंदा ने देखो, कन्हैया बोले जे गोविंदा जे ने मोगू गिला कियो, जेने मोगू जमुना जी में फेंक दियो तो। अच्छा लाला बताता हूँ अभी। गोसाई जी ने कहा, गोसाई जी आए, क्या रे गोविंदा ऐसा किया तूने लाला संग? गोविंदा गोसाई जी से बोले सुनो,
मंदिर में आवे को यानी खूब रूल्स बना रखे हैं, अपने कोई रूल फॉलो ना करे। झाड़ू लगाने वाले की पीठ पे बैठ के गए तो मेरे घर, और अब झाड़ू लगाने वाले की पीठ पे बैठ के मंदिर आना तो इसको। तो जब इतना रूल हमारे लिए बना रखे हैं तो खुद तो कोई रूल फॉलो ना करे, पहले इसको रूल फॉलो करना सिखाओ। तो ये जो मंदिर में वीआईपी दर्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए आपके हिसाब से? वीआईपी दर्शन एक तरीके से सही भी है और गलत भी। सही कैसे? सही ऐसे कि अब जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो गाड़ी में ही दिन भर सफर करते रहते हैं कि अब यहाँ हो गया अब यहाँ जाना है, अब यहाँ हो गया अब यहाँ जाना है। उनके पास समय नहीं है तो उन्हें एक समय दिया गया है कि आप इस समय आके बिना भीड़ के भी दर्शन कर लीजिए। तो ये समय बचाने के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा ऐसे क्योंकि कभी कभी भगवान के शयन के समय भी, जैसे भगवान की जो विश्राम आरती होती है दोपहर के विश्राम की, उस समय का भी समय दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा गलत भी है और सही भी है। आप इतने प्रेम से कथा करते हैं और जब प्रेम की बात आती है तो राधा कृष्ण की बात आती है। मेरा एक प्रश्न है कि कृष्ण जी अगर राधा जी से इतना ही प्रेम करते थे, इतनी मिसालें दी जाती है, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं करी? कई कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कराई है, कई कहते हैं कि हुई ही नहीं है। क्या है मतलब इसका रहस्य? जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने शादी कराई है वो बिल्कुल सही है। श्री राम वृंदावन में भांडीर वन नाम का एक स्थान है, ये एक पौराणिक स्थान है। यहाँ पे श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया है। ये कथा गर्ग संहिता में आती है और ये कथा शिव पुराण में भी आती है। शिव पुराण में लिखा है कि समय के अंतर्गत कुछ समय के पश्चात श्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी बनेंगी। श्री राधा कृष्ण वैसे तो एक ही है, लेकिन उनका विवाह हुआ है, परंतु गुप्त स्वरूप में हुआ है। ये ज्यादा लोगों में बात फैली हुई नहीं है। ये गुप्त स्वरूप का विवाह है। जैसे आजकल विवाह होते हैं तो सबको कार्ड दिया जाता है, भैया ये लो इस समय विवाह है आ जाना। ठीक है आ जाएंगे, कार्ड दिए जाते हैं। लेकिन ये जो विवाह है इसमें किसी के पास कार्ड नहीं गया है, किसी को निमंत्रण नहीं है। सिर्फ जो अष्ट सखियां भगवान की हैं, जिन्हें सारी गोलोक धाम की लीलाएं पता हैं, वही इस लीला में सम्मिलित थी, और ब्रह्मा जी। तो आप अपने कथा के माध्यम से, जैसे श्री कृष्ण के चरित्र पे लोग सवाल उठाते हैं ना बहुत, कि उन्होंने 16,000 तक, तो आप ये दूर करती हैं वहम अपने कथा से कि उन्होंने राधा जी से शादी करी है? हाँ, क्योंकि ये आपका काम है ना, हमारे धर्म गुरु अगर सही बात बताए तो आप ये दूर करती हैं वहम उन लोगों का? धर्म गुरु ये शब्द थोड़ा सा सुलझा हुआ शब्द है। धर्म गुरु अर्थात जो धर्म की ओर ही अग्रसर हो, धर्म की ही बातें जो करे, वो धर्म। इसको समझने में कई लोग प्रश्न उठा देते हैं, अरे धर्म गुरु एक उपाधि है, लेकिन धर्म गुरु उपाधि तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक गूढ़ रहस्य है। इस शब्द में एक बहुत गूढ़ शब्द, एक रहस्य छुपा है कि जो धर्म की ओर अग्रसर है, धर्म में ही जिसका जीवन है। अभी मैंने आपको बताया था, हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता में जो लिखा है उसे नहीं मानते हैं। जो गीता को माने और गीता में जो लिखा है उसे भी माने, वो धर्म। तो आप हुई ना धर्म गुरु। आप तो दोनों चीजें करते हैं, हाँ। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आप सभी को, ये गाती भी बहुत अच्छा है, और अभी आपने इनके मुंह से श्लोक भी बहुत अच्छा सुना था। इनकी एनर्जी देख के भी आपको पता लग रहा होगा। तो जरा 2-4 भजन सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, हमारे 2 नए भजन सावन में रिलीज होने वाले, उन दोनों की मैं 2 लाइन आप सबको सुनाऊंगी जी। हम कॉपीराइट नहीं लगाएंगे। अनहत नाद बजाओ मिलके
विश्वेश्वर के द्वार पे चल के, जो है आदि जो है अनंता, युगों युगों के हैं जो वासी। बम बम बगड़ बम 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 बगड़ बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। एक और भजन है। मेरे जीवन के जो अंधेरे हैं, हाथों की लकीरों के जो घेरे हैं, जो पल पल मुझे संभाले वो मेरे हैं, जो पल पल मुझे संभाले वो मेरे हैं। शिव 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 शंकर शिव मेरे हैं, शिव 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 शंकर शिव मेरे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इनकी आवाज़ कितनी मधुर है, इनका ज्ञान भी मधुर है और ये इतनी छोटी सी हैं, महज 9 साल की हैं। जी जी। महज 9 साल की हैं और इतना ज्ञान है इनके पास। तो विष्णुप्रिया जी, दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में। हमारा एक रिचुअल है कि आप हमसे प्रॉमिस करके जिए कि आप इस पॉडकास्ट में दोबारा आएंगे और फिर जो बिल्कुल। जनता के सवाल आएंगे आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे।